गाजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ कतर, अमरीका और मिस्र की सालिसी में कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात में ताहाल कोई पेशरफ़्त सामने नहीं आई, जबकि आज कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात रुके नहीं बल्कि अभी इब्तदाई मराहिल में हैं और इसराइल और हमास दोनों के वफ़ूद इस वक्त दोहा में मौजूद हैं। मुज़ाकरात तो जारी हैं मगर इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे और रिहायशी इमारतें, पनाहगाहें और बुनियादी सहूलियात के मराकज़ समेत इमदाद की तकसीम के मराकज़ मुसलसल इसराइली बमबारी का निशाना बन रहे हैं। आज होने वाले हमलों में इसराइली फोर्सेस ने गाज़ा के कम से कम 23 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि एक दिन पहले किए गए हमलों में कम 78 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे, जिनमें ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की एक बड़ी तादाद शामिल है। साथ ही इमदादी मराकज़ पर कंट्रोल और महदूद इमदादी सामान की इजाज़त की वजह से गाज़ा में खुराक, पानी, अद्वियात और बिजली की शदीद किल्लत भी बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बारहा खबरदार कर चुके हैं कि इंसानी बहरान ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, जबकि इमदाद की तकसीम के मराकज़ पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम भी जारी है और इन मतनाज़ मराकज़ के करीब फ़लस्तीनियों पर होने वाली फायरिंग की वीडियोज़ भी सामने आती रही हैं। इसी तरह की एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और इसराइली फ़ौजी भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियाँ चला रहे हैं और इमदाद के लिए जमा कई फ़लस्तीनी ख़ुद को गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में इसराइली हुकूमत गाज़ा के शहरियों को मज़ीद तंग करने के लिए मंसूबे बना रही है, जिनका मकसद गाज़ा के ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्ज़ा है और फ़लस्तीनी आबादी को कैंप्स तक महदूद करना है, जिस पर अब इसराइल के अंदर से सख्त तनकीद हो रही है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दो नुमाया इसराइली सियासतदान और साबिक़ वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू की हुकूमत की उस तजवीज़ पर शदीद तनकीद की है जिसमें जनूबी गाज़ा पर एक नाम नहाद ह्यूमैनिटेरियन सिटी कायम करने का मंसूबा है। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट और याइर लपीद का कहना है कि ये तजवीज़ दरअसल फ़लस्तीनियों को एक कंसंट्रेशन कैंप में कैद करने के मुतरादिफ है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के सरबराह याइर लपीद ने इसराइली आर्मी रेडियो से बात करते हुए कहा है कि राफा शहर की तबाहशुदा जगह पर ह्यूमैनिटेरियन सिटी कायम करने के मंसूबे से कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी, सियासी, मुआशी और इंतज़ामी समेत हर लिहाज से एक बुरा मंसूबा है। याइर लपीद के मुताबिक वो इस ह्यूमैनिटेरियन सिटी को एक कंसंट्रेशन कैंप कहना नहीं चाहते, लेकिन अगर वहाँ से किसी को निकलने की इजाज़त नहीं होगी तो वो असल में एक कंसंट्रेशन कैंप ही होगा। याद रहे कि याइर लपीद 2022 में 6 माह के लिए इसराइल के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जबकि 2006 से 2009 तक इसराइल के वज़ीर आज़म रहने वाले एहूद ओलमर्ट ने बरतानवी अखबार दी गार्डियन से बात करते हुए कहा है कि ये एक कंसंट्रेशन कैंप है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर फ़लस्तीनियों को इस नए ह्यूमैनिटेरियन सिटी में ज़बरदस्ती मुंतकिल किया जाता है तो ये एथनिक क्लेंजिंग का हिस्सा समझा जाएगा। जब वो एक ऐसा कैंप बनाते हैं जहां वो गज़ा की निस्फ से ज़्यादा आबादी को साफ़ करना चाहते हैं तो इस हिकमत अमली का साफ मतलब ये है कि उनका मकसद फ़लस्तीनियों को बचाना नहीं बल्कि उन्हें निकालना, धकेलना और दूर फेंक देना है। उनके पास इसका और कोई मतलब नहीं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइली हुकूमत के मुताबिक नाम नहाद ह्यूमैनिटेरियन सिटी इब्तदाई तौर पर 6 लाख बेघर फ़लस्तीनियों को आर्जी पनाह देगा जो इस वक्त गाज़ा के जनूबी साहिली इलाके अल-मवासी में तंग और गुंजान खैमों में रह रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये मंसूबा है कि गाज़ा की 20 लाख से ज़्यादा की पूरी आबादी को इसी मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। सैटेलाइट तस्वीर से ये बात ज़ाहिर होती है कि हालिया महीनों में रफ़ा में इसराइली अफवाज ने इमारतें गिराने की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और 4 अप्रैल तक तबाहशुदा इमारतों की तादाद तकरीबन 15,800 थी, जो 4 जुलाई तक बढ़कर 28,600 हो गई। जहाँ एक तरफ इसराइली सियासतदान गाज़ा के शहरियों को कैंप्स में रखने पर नेतन्याहू हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहीं ख़ुद इसराइल के आर्मी चीफ ने इस मनसूबे पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक इसराइली हुकूमत और इसराइली फ़ौज के दरमियान जनूबी गाज़ा में फ़लस्तीनियों के लिए मुजाविज़ा कैंप की लागत और इसके असरात पर इख्तलाफ पैदा हो गया है। इस मनसूबे पर इस वक्त मज़ीद तनकीद हुई जब साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने खबरदार किया कि अगर ये मनसूबा आगे बढ़ा तो ये कंसंट्रेशन कैंप बन जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा कि इसराइली फ़ौज ने भी इस मनसूबे की मुखालफत की है, हालांकि इसे इस पर अमल दरामद के लिए मनसूबा तैयार करने का हुक्म दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इतवार की रात एक सिक्योरिटी काबीना के इजलास में उस वक्त ये इख्तलाफ खुलकर सामने आया जब इसराइली फ़ौज के सरबराह जनरल अयाल ज़मीर की नेतन्याहू से तकरार हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अयाल ज़मीर ने मुबैना तौर पर कहा कि यह मनसूबा इसराइली फ़ौज के वसाइल और फंड्स को दूसरी तरफ मोड़ देगा, जिससे उसकी जंगी सलाहियत मुतासिर होगी और यरगमालियों को बचाने की कोशिशें भी कमज़ोर पड़ेंगी। दी गार्डियन के मुताबिक जनरल अयाल ज़मीर के दफ्तर ने पहले भी एक कानूनी दरख्वास्त के जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आम शहरियों को ज़बरदस्ती मुंतकिल करना, उन्हें किसी मखसूस जगह पर जमा करना जंग का मकसद नहीं। ये दरख्वास्त ऐसे रिज़र्व फ़ौजियों ने दायर की थी जो इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि उन्हें जंगी जराइम से मुताल्लिक़ गैर कानूनी अहकाम दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने अयाल ज़मीर पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जो मनसूबा उनके सामने पेश किया गया वो बहुत महंगा और बहुत सुस्त है।
इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने एक हकीकत पसंदाना मंसूबा तलब किया था और मुतालबा किया कि मंगल तक इसका सस्ता और तेज़ तर मुतबादल पेश किया जाए। इसी तरह इसराइली वज़ारत ख़जाना के हुक्काम ने भी ह्यूमैनिटेरियन सिटी के मंसूबे पर एतराज़ात उठाए हैं। एक इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइली वज़ारत ख़जाना के हुक्काम ने कहा कि इस मंसूबे पर सालाना तकरीबन 15 अरब शेकल यानी तकरीबन $4.5 अरब तक की लागत आएगी, जो कि इसराइल के अपने बजट पर बहुत बड़ा बोझ होगा। अखबार के मुताबिक ये अखराजात मुमकिन तौर पर इसराइली टैक्स दहिंदगान पर आएंगे और इसका असर स्कूलों, अस्पतालों और फलाही खदमात के बजट पर पड़ेगा। जबकि एक इसराइली न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक आला इसराइली हुकाम का अंदाज़ा है कि इस मुजवज़ा ह्यूमैनिटेरियन सिटी की तामीर पर 2.7 अरब से $4 अरब तक लागत आएगी। हुकाम ने मज़ीद बताया कि अगर ये मनसूबे आगे बढ़ते हैं तो इब्तदाई मरहले में इसकी तकरीबन तमाम लागत इसराइल को खुद बर्दाश्त करनी पड़ेगी।